हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिलिकॉन्स क्या होते हैं और सिलिकॉन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इनकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, साथ ही साथ देखेंगे कि इनके यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। इनमें सिलिकॉन्स एंड ऑक्सीजन एटम अल्टरनेट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, या तो फिर वो लीनियर फॉर्म में या फिर वो नेट फॉर्म में अरेंज रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा synthetic compound containing silicon oxygen silicon linkage are called silicons। ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड जिनमें कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज कंटेन हो उन्हें क्या बोलते हैं? सिलिकॉन्स कहते हैं। These are organosilicon polymers containing R2 SiO repeating unit। यह ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर जिसमें कि क्या होता है R2 SiO रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है। ये R2 यहाँ पर क्या होगा? R2 या तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर अल्काइल और अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स। तो सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट, सिलिकॉन्स आर द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसिलेन्स। अगर हम क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें सिलिकॉन्स पॉलीमर मिल जाएंगे। ये सिलिकॉन्स कैसे होते हैं? सिलिकॉन्स में भी डिफरेंट काइंड। फर्स्ट होगा ये लॉन्ग चेन लीनियर सिलिकॉन हो सकते हैं, या फिर ये साइक्लिक सिलिकॉन हो सकते हैं, या फिर ये ब्रांच्ड चेन सिलिकॉन हो सकते हैं। सिलिकॉन में भी डिफरेंट टाइप के सिलिकॉन हो सकते हैं, या तो ये लॉन्ग चेन लीनियर सिलिकॉन होंगे, या ब्रांच चेन सिलिकॉन होंगे, या फिर साइक्लिक सिलिकॉन हो सकते हैं। 6 पॉइंट आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइमेथिल क्लोरोसिलेन फॉलोड बाय कंडेंसेशन गिव स्ट्रेट चेन पॉलीमर। अगर हम डाइमेथिल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर डाइमेथिल हाइड्रोक्सी सिलेन्स मिल जाएंगे। फिर उसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्ट्रेट चेन पॉलीमर। उसके बाद आता है प्रिपरेशन। सिलिकॉन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मेथड दी हुई है। इसको हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास दिया हुआ होता है मेथिल क्लोराइड। जब इस मेथिल क्लोराइड यहाँ पर 2 मोल ऑफ मेथिल क्लोराइड रहते हैं। जब इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सिलिकॉन के साथ कराएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा? 300 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और साथ ही साथ कॉपर कैटलिस्ट रहेगा। जब कॉपर कैटलिस्ट एंड 300 टेम्परेचर पर सिलिकॉन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमें मिल जाएगा डाइमेथिल क्लोरोसिलेन। अब इस डाइमेथिल क्लोरोसिलेन का यहाँ पर कितना परसेंट मिलेगा? ये सिर्फ हमें यहाँ पर 30% ही मिल पाएगा, और बाकी का जो 70% होता है वो अदर बाय प्रोडक्ट होते हैं। उसमें रहेगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रहेगा, और टेट्रामेथिल सिलेन रहेंगे, साथ ही साथ ट्राइमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड मिलेगा। ऐसा करके कुछ बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये जो 30% सिलेन्स होता है इसका यूज़ ही हम सिलिकॉन बनाने के लिए करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या आता है कि जो हमारे पास डाइमेथिल क्लोरोसिलेन है, इस डाइमेथिल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करेंगे। सेकेंड स्टेप होती है हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिल जाएगा डाइमेथिल हाइड्रोक्सी सिलेन। ये डाइमेथिल हाइड्रोक्सी सिलेन मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 मोल ऑफ HCl, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप आती है पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पर जो डाइमेथिल हाइड्रोक्सी सिलेन मिलता है इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ डाइमेथिल हाइड्रोक्सी सिलेन लेंगे। फिर इनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो यहाँ से पॉलीमराइजेशन करने पर हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज, और इस टाइप से एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर ही क्या होते हैं? सिलिकॉन्स कहलाते हैं। तो सिलिकॉन की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन रिपीटिंग यूनिट कंटेन हो उनको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन्स बोलते हैं। तो ये बन गए हमारे पास सिलिकॉन्स। अब देखते हैं कि अगर हम इसी टाइप से इन सिलिकॉन्स का पॉलीमराइजेशन करते जाएंगे तो हमें लंबी चेन में पॉलीमर मिलता जाएगा, मतलब लॉन्ग चेन वाला सिलिकॉन मिलता जाएगा। तो इसकी ग्रोथ को हम कैसे स्टॉप करें? द चेन लेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग ट्राइमेथिल क्लोरोसिलेन। अब इस पॉलीमर की चेन लेंथ की
ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे क्या, ट्राइमेथिल क्लोरोसिलेन। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, हमारे पास ये ट्राइमेथिल क्लोरोसिलेन दिया है। इस ट्राइमेथिल क्लोरोसिलेन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्या, ये मिल जाएगा ट्राइमेथिल हाइड्रोक्सीसिलेन मिल जाएगा। इस ट्राइमेथिल हाइड्रोक्सीसिलेन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ये सिलिकॉन पॉलीमर के साथ कराएंगे। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो इस ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से कोई भी OH ग्रुप नहीं होगा तो इसमें पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, और ये चेन का लेंथ यहीं पर कंट्रोल हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर पॉलीमर मिल रहा है। फिर नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट आता है इसमें सिलिकॉन्स है हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स। तो यहाँ पर देखते हैं तो सिलिकॉन्स में क्या होता है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई होती है। सेकेंड होता है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो भी क्या होती है, हाई होती है। थर्ड ये होता है कि जो केमिकल जैसे सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस और सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं, इसके प्रति क्या होते हैं, ये रेसिस्टेंस होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पर द स्ट्रेंथ एंड इनर्टनेस ऑफ सिलिकॉन इज ड्यू टू द स्टेबल सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज। अगर हम देखते हैं कि सिलिकॉन में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज प्रेजेंट होती है, और इन्हीं लिंकेज के कारण क्या होता है, सिलिकॉन्स की इनर्टनेस एंड स्ट्रेंथ स्टेबल होती है। द वाटर रिपेलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक साइड ग्रुप। अगर हम सिलिकॉन्स में देखते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे कि अल्काइल ग्रुप हुआ, अराइल ग्रुप हुआ, इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, सिलिकॉन्स में वाटर को रिपल करने की टेंडेंसी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके यूजेस। सिलिकॉन के यूजेस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन का यूज सिलिकॉन रबर बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स एंड पेपर्स। वाटर प्रूफ क्लॉथ्स एंड पेपर बनाने के लिए भी सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है टू प्रिपेयर ग्रीस लुब्रिकेंट इन एरोप्लेन। एरोप्लेन में लुब्रिकेंट एंड ग्रीस को प्रिपेयर करने के लिए भी सिलिकॉन्स का यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल मोटर एंड टूल्स। इलेक्ट्रिकल मोटर एंड टूल में भी इसका यूज़ एज अ इंसुलेटर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है इन पेंट एंड एनिमल्स। सिलिकॉन का यूज़ पेंट में और एनिमल में भी किया जाता है। तो ये थे सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ कुछ यूजेस। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं।